ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ पैरेलल लाइंस। आप लोगों को लास्ट ईयर भी था पैरेलल लाइंस। क्या क्या था लास्ट ईयर में? पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल। हाँ, क्या था लास्ट ईयर? क्या था? कौन कौन से टाइप्स ऑफ एंगल्स थे, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स था? याद है आप लोगों को? यस, एनी ऑफ? यस, व्हाट आर टाइप्स ऑफ, लाइक, हाँ बोलो, प्रॉपर्टीज। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके, देन alternate interior angle, then alternate exterior angle and interior angles, okay, okay, और vertically opposite angles, linear pair, exterior angles. ओके, फाइन। आप लोगों को याद है कौन कौन से एंगल किसको बोलते थे? हाँ, अच्छा, अगर समझ लो दो, जस्ट वन मिनट, लेट्स स्टार्ट। तो पैरेलल लाइंस में आपका व्हाट वी से, लाइक, पहले आपको जो ऑलरेडी हो चुका है, लाइक इफ देयर आर टू लाइंस, अच्छा चलो ये दो लाइन पहले पैरेलल नहीं है, अगर ये दो लाइन ऐसे है और ये एक लाइन ऐसे है, सो व्हाट आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स? इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा या नहीं होगा? इफ द टू लाइंस आर नॉट पैरेलल, देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा या नहीं होगा? नहीं होगा? होगा, होगा। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है तो भी दिस एंगल इज करस्पॉन्डिंग एंगल, लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होगा। वी कैन स्टिल से दैट दिस टू आर alternate इंटीरियर एंगल्स, वी कैन स्टिल से, बट यहां पर alternate इंटीरियर एंगल्स सेम नहीं होगा, राइट? लेकिन when the two lines are parallel, when the two lines are parallel, okay, when the two lines are parallel, तब कौन से corresponding angles होते हैं? लाइक इफ आई राइट ए बी सी डी ओवर हियर, ये आपका रिवीजन ही चल रहा है, दिस इज ऑलरेडी टॉट टू यू इन योर क्लास 8th ग्रेड, ठीक है? इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे? हाँ बताओ। ए एंड ई इज अ करस्पॉन्डिंग एंगल, एंड देखो आपका ए और ई करस्पॉन्डिंग है, देखो ट्रांसवर्सल के इस तरफ और दोनों एंगल ऊपर, तो ये दोनों है। ट्रांसवर्सल के इस तरफ दोनों एंगल नीचे, ये दोनों है, बी एंड एफ। ट्रांसवर्सल के इस तरफ दोनों एंगल ऊपर, एच एंड डी, दे आर व्हाट? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी व्हाट? इक्वल। तो सी के करस्पॉन्डिंग में कौन सा एंगल है फिनियस? सी के करस्पॉन्डिंग में जी है। ई के करस्पॉन्डिंग में कौन सा एंगल है? एफ के करस्पॉन्डिंग में? सी के करस्पॉन्डिंग में? एच के करस्पॉन्डिंग में? डी। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्लियर है आपको? द नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब जैसे अगर लाइक इफ आई ड्रॉ टू लाइंस और एक ट्रांसवर्सल बनाया, सो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी व्हाट? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है? तो ये दोनों क्या होगा? ये ऐसे जेड फॉर्म होगा, देखो समझ में आ रहा है? जेड फॉर्म होगा, तो ये दोनों एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। गेटिंग इट? और ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। वाई? बिकॉज ये उल्टा जेड फॉर्म हो रहा है यहाँ, समझ में आ रहा है? उल्टा वाला जेड फॉर्म हुआ है। सो दिस आर ऑल्सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड दिस आर ऑल्सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मुझे बताओ अभी इसमें सी का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है श्लोक? सी का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऐसे जेड बनना चाहिए। सी का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है? ई है, करेक्ट। एंड बी का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है? एच। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्लियर है आपको? देन आफ्टर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आएगा आपका व्हाट? हाँ, ऑल्टरनेट हो गया, और उसके बाद और कौन सा एंगल था? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। पता है आपको व्हाट इज ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल? ये सब हुआ था आपको, क्या है इसमें ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल? हाँ, सी और बी नहीं, डी और जी नहीं। हाँ, सी, वो तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हुआ।
ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल A and G. ए एंड जी, ये देखो, ये ट्रांसवर्सल के एक इस तरफ, ट्रांसवर्सल के एक इस तरफ, एक ऊपर एक नीचे, कौन सा आएगा? ए एंड जी, ठीक है। दूसरा पेयर ऑफ लाइक ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, या नेक्स्ट पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यस करेक्ट, वेरी गुड। एफ एंड डी, एफ और डी क्या है आपका? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। जैसे एक ट्रांसवर्सल के इस तरफ, एक ट्रांसवर्सल के उस तरफ। ट्रांसवर्सल कौन सा है बट? व्हाट इज ट्रांसवर्सल? पहले वो तो पता होना चाहिए। हाँ, ये वाला नहीं है ट्रांसवर्सल। इसको ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं कि नहीं? क्यों? चलो parallel line है। क्यों लेकिन ट्रांसवर्सल क्यों नहीं बोल सकते? हाँ, यस भूमिका, व्हाई वी कांट से इट एज अ ट्रांसवर्सल? होगा, यस। Transversal means the line which cut the parallel lines. अच्छा, ये ट्रांसवर्सल है या नहीं? फिर व्हाट इज ट्रांसवर्सल? सर जो दो लाइन को कट कर करेक्ट, जो दो लाइन को कट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। ये लाइन एक लाइन को ही कट कर रहा है ना, ये ट्रांसवर्सल नहीं है, ये भी नहीं हुआ। लाइन विच कट्स टू लाइंस इज व्हाट? ट्रांसवर्सल। ठीक है, हम कहाँ पे थे अभी? ट्रांसवर्सल के इस तरफ, ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। कौन है ट्रांसवर्सल? ये ट्रांसवर्सल के इस तरफ और ऊपर ये वाला एंगल हुआ, ट्रांसवर्सल के इस तरफ नीचे ये वाला एंगल, ठीक है। वो क्या होंगे? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो जी के साथ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कौन सा आएगा? जी के साथ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कौन सा आएगा? श्लोक, हाँ करेक्ट, जी के साथ ए होगा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। चलो ठीक है, एक्सटीरियर होगा, हो गया। और कौन सा था? हो गया ना। अच्छा, इंटीरियर सप्लीमेंट्री एंगल्स। व्हाट डू यू मीन बाय सप्लीमेंट्री एंगल्स? ये सब कुछ आपका 8th ग्रेड में हुआ है, दिस इज ऑल रिवीजन। व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स? यस, हाँ प्रिंस। थोड़ा सा और अच्छे से कोई डिफाइन करेगा? यस भूमिका। Two angles if add up to 180 then they are supplementary angles. And what are complementary angles? If two angles add up to 90 degree then the two angles are complementary angles. तो यहाँ पर अगर दो लाइन अगर पैरेलल है, if these two lines are parallel, तो एंगल B प्लस एंगल E will be equal to हाँ, angle B plus angle E will be equal to what? Why? because they are interior angles and they are also called as interior supplementary angles. Yeah, interior supplementary angles, or we can also say co-interior angles. क्या हुआ? क्या क्या? हाँ ठीक है। नेक्स्ट दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन सा होगा? इंटीरियर सप्लीमेंट्री एंगल्स शिवा? सी एंड एच। एंगल सी प्लस एंगल एच विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया आपका इंटीरियर एंगल्स, हो गया ना? कुछ बचा अभी? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है? व्हाट आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स? यस, व्हाट आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स? कौन सा है, कौन सा है? व्हाट, हाँ वही बताओ, विच आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स? ए एंड सी। दूसरा बताओ। हाँ, डी एंड बी। हाँ, अरे वही पता है ना। नेक्स्ट जी एंड एफ। हाँ
हाँ एच और एफ, दूसरा बताओ जी और ई, करेक्ट। ये हो गया सब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। नाउ व्हाट इज एंगल्स इन लीनियर पेयर? ये भी हुआ है आपको 8 में हुआ है ना, सब कुछ रिवीजन चालू है। बिफोर वी स्टार्ट विद द चैप्टर पहले रिवीजन करना पड़ेगा। हाँ, व्हाट इज एंगल्स इन लीनियर पेयर? यस, क्या हुआ? अच्छा ठीक है, एंगल्स इन लीनियर पेयर कौन सा है इसमें से वो बताओ। चलो आज श्लोक, सी और एच नहीं, एंगल्स इन लीनियर पेयर यस। हाँ कौन सा? डी और एच नहीं, वो तो करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ ना। एंगल्स इन लीनियर पेयर क्या होता है? एच और जी। एंगल्स इन लीनियर पेयर मतलब अगर ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर अगर मैंने यहाँ पर कहीं पर भी लाइन बनाया तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर G प्लस एफ विल बी 180, E प्लस एफ विल बी 180, E प्लस एच इज 180, H प्लस G इज ऑल्सो 180, ऑल ऑफ दैट। समझ में आ रहा है? हाँ, तो दूसरा और कोई लीनियर पेयर बताओ। हाँ ए बी, और दूसरा एंगल्स विच आर, हाँ डी और सी, ओके, और सी उसने डी सी बताया ना, दूसरा बताओ। वो गाना हो गया, अभी अगला गाना था मैं बोलने का। हाँ वो भी हो गया गाना। ठीक है चलेगा, हो गया सब रिवीजन। कुछ बचा है अभी आपका? एंगल्स इन लीनियर पेयर, वर्टिकली ऑपोजिट, सब बता दिया, राइट? ओके, नाउ पैरेलल लाइंस क्या होता है, यू ऑलरेडी आर अवेयर। व्हाट आर करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये भी कर दिया। ओके, नाउ सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आर देयर, लेट अस जस्ट डिस्कस। ओके, नाउ यहाँ पर देखो, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट द पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड आर कॉन्ग्रुएंट। जैसे कि लाइक अगर समझो टू लाइंस इंटरसेक्ट, द पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड आर व्हाट? इक्वल ना। Why? Because they are vertically opposite angles. Similarly, this angle and this angle will also be equal. Reason, they are vertically opposite angles. Getting it? Okay. Now, ये हो गया। Next, the angles in a linear pair are supplementary. समझा है ना आपको? Angles in linear pair are supplementary. When one pair of corresponding angle is congruent, then all the remaining pair of corresponding angles are also congruent. क्या मतलब? When one pair of corresponding angle is congruent, then the remaining pair of corresponding angles are also congruent. What it is? Yes. मतलब जो एक अगर एंगल एक लेंगे फॉर एग्जांपल ए और ई कॉन्ग्रुएंट होगा, हाँ, तो बी और एफ भी कॉन्ग्रुएंट होगा। सिर्फ बी और एफ होगा और क्या और भी कोई होगा? जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो सारे क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, राइट? If any one of the corresponding angle is congruent, then all the corresponding angles will be what? Congruent. ठीक है? Next property क्या है? When one pair of alternate angle is congruent, then all the remaining pair of alternate angles are also congruent. क्योंकि अगर एक एंगल congruent हुआ तो मतलब क्या हो गया? The two lines are parallel. ठीक है? So all the pair of alternate angles will be congruent. Next, when one pair of interior angle on one side of the transversal, when one pair of interior angle on one side of the transversal, जैसे कि one pair of interior angles on of the transversal are supplementary, then the other pair of interior angle is also supplementary. बराबर ना? हाँ, this is just property they have mentioned. Next is interior angle theorem. अब interior हाँ नहीं है आपको पक्का? हाँ कट करवाए, चलो अच्छी बात है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं किधर दिए? अरे करना चाहिए, ऐसे कैसे निकाल दिया? इवन फर्स्ट थियरम भी आपको करवाना चाहिए था। फाइन, अगर कट किया है अच्छा ठीक है, मैं फर्स्ट थियरम आपको ऊपर से समझा देता हूँ व्हाट इट इज। ठीक है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए। ठीक है,
नाउ यूक्लिड्स पोस्टुलेट, यूक्लिड पोस्टुलेट सुना है आप लोगों ने? कब सुना? हाँ, फर्स्ट लेसन में। कौन सा फर्स्ट लेसन? इसमें। हाँ, यूक्लिड्स पोस्टुलेट, बराबर। यूक्लिड के कुछ पोस्टुलेट थे, तो लाइक उसमें पांचवा पोस्टुलेट था, क्या था? क्या था? बोलो, क्या था पांचवा? क्या था? दैट वाज व्हाट पोस्टुलेट? Two interior angles formed on one side of the हाँ, transversal of two lines add up to less than two right angles when the line produced in that direction intersect each other. समझाओ। समझाओ, कौन समझाएगा? चलो मैं समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर, नाउ व्हाट इज यूक्लिड पोस्टुलेट? क्या है कि अगर समझ लो ऐसे, अगर दो लाइन है, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल है। हाँ, पोस्टुलेट यहाँ पर ले लेता हूँ मैं सामने, तो आपको सेंटेंस भी प्रॉपरली समझाऊंगा। Now, what is the Euclid postulate? If sum of the two interior angle formed on one side of the transversal of two lines is less than the two right angles, then the lines produced in that direction intersect each other. अब मतलब क्या है कि like अगर मैंने यहाँ पर if the sum of two interior angle formed on one side of the transversal, अब ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, if the sum of two interior angle formed on one side of the transversal of two lines is less than two right angles. Two right angles मतलब दो 90 डिग्री, दो 90 डिग्री मतलब 180 डिग्री. If the sum of these two interior angle is less than 180 degree, then the lines produced in that direction intersect each other. अगर इन दोनों का सम लेस देन 180 है, इस तरफ लाइन के इस तरफ, ट्रांसवर्सल के इस तरफ, इन दोनों का सम अगर लेस देन 180 है, तो मतलब ये दोनों लाइन इस तरफ ही जाके इंटरसेक्ट होंगी, इस तरफ नहीं होगा. अगर इस तरफ लेस देन 180 है, तो ये दोनों लाइन इस तरफ जाके इंटरसेक्ट होगा, उस तरफ नहीं होगा. समझा? This is what Euclid postulates. The sum of two interior angles formed on one side, if the sum of two interior angles formed on one side of the transversal is less than two right angles, if the sum of these two is less than two right angles, then the lines produced in that direction intersect each other. समझा? यूक्लिड पोस्टुलेट समझा? अभी आपको इसका जो थियरम है वो ऊपर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. ऊपर से इसमें जो थियरम है, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द थियरम. लेट्स कंटिन्यू. अब देखो यहाँ पर व्हाट डज द इंटीरियर एंगल थियरम स्टेट. इंटीरियर एंगल थियरम मतलब जो अभी हमने इंटीरियर एंगल बोला था ना, कि इन दोनों का सम कितना होगा, 180. इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, द इंटीरियर एंगल्स ऑन द ईदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. दोनों साइड जो है इंटीरियर एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है. तो इसका प्रूफ करना है आपको. ये प्रूफ में क्या दिया है, इसमें तीन पॉसिबिलिटी ले सकते हैं. तीन पॉसिबिलिटी आएगा. समझ लो अगर ये ए और बी है, तो ए प्लस बी या तो ग्रेटर देन 180 हो सकता है, ए प्लस बी या तो लेस देन 180 हो सकता है, या तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 180 हो सकता है. तीनों में से एक ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता. तो यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी को इन्होंने फेल करके दिया, और दोनों पॉसिबिलिटी अगर फेल हो गया तो थर्ड पॉसिबिलिटी ही होगा. दैट इज कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से इन्होंने प्रूफ लिखा है. ऊपर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे किया है. पहले इन्होंने कंसिडर किया है, लेट अस से लाइक ए प्लस, पहले तो आपका दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है. जब प्रूफ करते वक्त इफ टू पैरेलल लाइंस ना, तो टू लाइंस आर पैरेलल. अगर ये आपका ए और ये आपका बी है, राइट. नाउ अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड्स पोस्टुलेट, व्हाट वी नो, द a plus b will be, अगर let us consider that a plus b is less than 180. So according to Euclid's postulate, तो अगर इन दोनों का सम अगर लेस देन 180 है, मतलब ये दोनों लाइन इस तरफ आके इंटरसेक्ट होंगे, लेकिन ये दोनों तो पैरेलल लाइन है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगा. बराबर. दूसरा क्या है, लेट अस कंसिडर a plus b is greater than 180. सेकेंड वाला, a plus b is greater than 180. अगर इन दोनों का सम ग्रेटर देन 180 है, तो इन दोनों का सम लेस देन 180 होगा. अगर इन दोनों का सम लेस देन 180 है, तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स पोस्टुलेट ये दोनों लाइन इस तरफ इंटरसेक्ट होगा, लेकिन ये दोनों तो पैरेलल लाइन है, तो इस तरफ भी इंटरसेक्ट नहीं होगा. तो मतलब ना ही ये है ना ही ये है.
तो अगर वो दोनों नहीं है तो क्या होगा? नाउ अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रडिक्शन मेथड a plus b equals 180, ये आपका थ्योरम। समझा? इसी को प्रॉपर डिटेल में लिखा हुआ है। करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम क्या है वो भी बता देता हूँ। करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम मतलब वही जो आपको ऑलरेडी पता है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल ना, दैट इज व्हाट योर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड दूसरा क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स जो इक्वल है वही उसका थ्योरम। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होता है आपको पता है ना, तो दैट्स व्हाट। ठीक है, थ्योरम में वही है, वही चीज प्रूव करके दिया है इन्होंने। अब वो कैसे प्रूव किया वो भी बता देता हूँ, चलो लेट मी एक्सप्लेन। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इसके दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, जैसे कि ए बी सी, तो ए और सी क्या होगा? इक्वल होगा। कैसे पता मुझे इस तरीके से पता है। मुझे पता है कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो a प्लस बी कितना होगा? 180। क्यों? अभी हमने एक थ्योरम प्रूव किया ना, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर वाला, तो a प्लस बी तो 180 होगा, बराबर। उसके बाद b प्लस सी भी 180 होगा। क्यों? एक मिनट, a प्लस बी 180 होगा तो b इक्वल्स व्हाट? 180 माइनस ए, यस और नो? हाँ, ये क्यों? प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, उसके बाद b प्लस सी भी 180 होगा। क्यों? व्हाट इज द रीजन b प्लस सी विल बी 180? हाँ, यस, एंगल्स इन लीनियर पेयर। ठीक है, तो b इक्वल्स यहां पर क्या आएगा? 180 माइनस सी, यस और नो? तो यहां पर 1, यहां पर 2, आई कैन इक्वेट 1 and 2, तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस ए इक्वल्स 180 माइनस सी। 180 180 दोनों साइड कैंसिल होगा, तो माइनस ए इक्वल्स माइनस सी, माइनस माइनस कैंसिल, ए इक्वल्स सी, तो सी और ए क्या होगा? इक्वल। दिस इज द थ्योरम। ठीक है, थ्योरम में यही लिखा हुआ है, आप चेक करो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का थ्योरम। हाँ हाँ, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, ये थ्योरम लिखा हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, सेम। समझ में आ रहा है? उसके बाद आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। नाउ नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है एंड इफ आई ड्रॉ ट्रांसवर्सल, दिस टू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इसका प्रूफ कैसे किया है बता रहा हूँ। लेट्स से ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, ए बी एंड सी। देखो अब ये ए और सी क्यों इक्वल होगा? क्यों इक्वल होगा? b plus c will be equal to 180. What is the reason? b plus c will be equal to 180. What is the reason? Prince, b plus c will be equal to 180. What is the reason? हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल ना। ठीक है, तो कैन आई से b इक्वल्स 180 माइनस सी, लेट्स से दिस एज इक्वेशन 1। हाँ, उसके बाद a plus b will be equal to 180. What is the reason? इसका रीजन क्या होगा? हाँ, एंगल्स इन लीनियर पेयर। क्या होगा? एंगल्स इन लीनियर पेयर। ओके, एंगल्स इन लीनियर पेयर होगा। तो कैन आई से b इक्वल्स 180 माइनस ए, यस और नो? हाँ, b इक्वल्स 180 माइनस ए, दिस इज 2। अब क्या 1 और 2 के लेफ्ट हैंड साइड में दोनों साइड b है, तो राइट हैंड साइड इक्वल होगा। 180 माइनस सी इक्वल्स 180 माइनस ए, 180 180 कैंसिल, माइनस सी इक्वल्स माइनस ए, माइनस माइनस कैंसिल, तो सी इक्वल्स ए। तो हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो यही आपका थ्योरम है, आप बुक में देख लो, सेम है। ठीक है, हाँ थ्योरम ये, लेकिन अभी हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिया ना कंसिडरेशन में। करस्पॉन्डिंग में हमने ये ए इस तरफ लिया और इन दोनों को सप्लीमेंट्री बोला। ऑल्टरनेट में ये इस तरफ लिया और इन दोनों को सप्लीमेंट्री बोला। प्रूव करना है ना ऑल्टरनेट एंगल्स व्हाई दे आर इक्वल, व्हाई द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। समझा? एक प्रूफ उन लोग ने जो इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये क्यों, इसको प्रूव करने के लिए उन लोग ने बहुत बड़ा स्टोरी लिखा है। किसका स्टोरी लिखा है? यूक्लिड का। हाँ, तो वो वाला थ्योरम जो बड़ा वाला है इसके लिए निकाल दिया। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, नाउ इन द फिगर 2.5 यहाँ पर जो भी फिगर गिवन है, लेट मी ड्रॉ द फिगर। आपको फिगर ड्रॉ करना कंपलसरी नहीं है बिकॉज द फिगर इज ऑलरेडी ड्रॉ।
ठीक है, क्वेश्चन में है ना फिगर, तो जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी कंस्ट्रक्शन रहा तो आपको डायग्राम बनाना कंपलसरी है। यहाँ पर मैं डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू राइट ऑन टी। Fine. Now in the figure 2.5, line RP, this line RP is parallel to line MS. ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है, ठीक है। एंड line DK is their transversal and angle DHP is 85 degrees, ठीक है। Find the measure of the following angles. Angle RHD, RHD कैसे फाइंड करेंगे? एंगल RHD, what I will write? हाँ करेक्ट। कैसे लिखेंगे? पहले आपको लिखना होगा सिंस लाइन RP इज पैरेलल टू लाइन MS, ठीक है, लाइन RP इज पैरेलल टू लाइन MS, देयरफॉर एंड लाइन DK is the transversal therefore angle RHD is equal, angle RHD plus angle PHD equals 180 डिग्री। हाँ बोलो क्या हुआ? अच्छा अब ठीक, ओके। एंगल RHD प्लस एंगल PHD दोनों का सम 180। व्हाट इज द रीजन? हाँ श्लोक, हाँ एंगल्स इन लीनियर पेयर। एंगल्स इन लीनियर पेयर। अब इसमें से एक वैल्यू गिवन है विच इज PHD का, तो देयरफॉर एंगल RHD प्लस 85 इक्वल्स 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल RHD इक्वल्स 180 माइनस 85, देयरफॉर एंगल RHD इक्वल्स 95 डिग्रीज। तो चलो एक वैल्यू मिल गया। आपको RHD पूछा है ना, यस और नो? अभी आपको पूछा है PHG, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। ये वाला एंगल हमको मिल गया विच इज 95। ये अभी जो हमने अभी फाइंड किया उसको मैं ब्लू से लिखता हूँ, ठीक है। दिस इज 95 डिग्री हमको मिला, ठीक है। जो भी मैंने ब्लू पेन से लिखा है वो आपको बनाना नहीं है। हाँ So vertically opposite angles हमसे congruent है सर? हाँ। नाउ ये वाला PHG कैसे मिलेगा? रेज योर हैंड्स। How you will get angle PHG? ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? ये दोनों वर्टिकल है ना, सामने सामने। सो अब क्या लिखोगे? एंगल, अब यहां पर जब हमने 85 लिखा था ना, यहां पर गिवन लिखना है, ठीक है। ये 85 आपको गिवन था ना, इसलिए नाउ एंगल PHG is equals to angle RHD. Reason? Vertically opposite angles, ठीक है। what they are vertically opposite angles. Now angle PHG equals angle RHD. Reason is vertically opposite angles, yes. So therefore angle PHG equals how much? ये RHD आपको 95 था, 95। अब ये 95 ऊपर से लिया ना, तो इसको यहाँ पर 1 दे दो और यहाँ पे लिखो फ्रॉम 1, ठीक है। तो ये भी आपका एक आंसर हो गया। PHG चाहिए था ना। अब नेक्स्ट क्या चाहिए? HGS कैसे मिलेगा? HGS
Raise your hands. How you will get angle HGS? HGS इसके वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ये है, ये भी नहीं मिला है ना ये मिला है, कैसे मिलेगा? हाँ प्रिंस, किसके करस्पॉन्डिंग होगा ये? DHP से करस्पॉन्डिंग होगा, करेक्ट है। एंगल DHP इक्वल्स एंगल HGS, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, corresponding angles. So therefore angle DHP is how much? 85 equals angle HGS. ये कहाँ से आया? DHP का वैल्यू 85, ये गिवन था बराबर। हर चीज का रीजन लिखना जरूरी है, ये ज्योमेट्री है, यहाँ पर जो वे ऑफ राइटिंग इज इंपॉर्टेंट। आपको आंसर तो मिल जाएगा, आंसर मिलने से आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। यू हैव टू राइट प्रॉपर स्टेप विथ रीजन, हर एक स्टेप लिखोगे उसका रीजन, ये आया क्यों आया, ये आया क्यों आया, मार्क्स कटेगा, कटेगा मार्क्स। देयरफॉर एंगल HGS इक्वल्स 85 डिग्रीज, ठीक है। तो ये आपका तीसरा वाला भी हो गया। अब नेक्स्ट रिक्वायर्ड इज MGK। अब MGK कैसे मिलेगा आपको? HGS मिल चुका है विच इज 95, सॉरी 85। हाँ, तो अभी आपको चाहिए व्हाट? MGK कैसे मिलेगा श्लोक? कौन सा किससे करस्पॉन्डिंग होगा? HGS करस्पॉन्डिंग नहीं होगा, वो उसको क्या बोलते हैं? ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो इसको हम क्या बोलेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। नाउ एंगल MGK equals angle HGS, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, फुल फॉर्म लिखना है आपको। सो देयरफॉर एंगल MGK इक्वल्स हाउ मच? 85 डिग्रीज। अब ये 85 डिग्री कहाँ से आया? ऊपर से दिया, तो इसको नंबरिंग दो, इसको 2 दे दो। हाँ, ये गिवन नहीं था ना, हमने ये HGS का वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से लिया ना, तो ये वैल्यू तो गिवन नहीं था, तो यहाँ से हमने 2 से लिया ना, तो ये आ जाएगा फ्रॉम 2, समझा? और ये आपका लास्ट वाला भी हो गया। अंडरस्टूड हाउ टू राइट? सॉल्व तो आपको पता है, हाउ टू राइट इज इंपॉर्टेंट, ज्योमेट्री। अभी आपका आगे जितना भी चैप्टर है, हाउ टू राइट यू नीड टू लर्न, गेटिंग इट? चलो देखो फास्ट, अब सेम टाइप है, ठीक है। यहाँ पर देखो, इन द फिगर 2.6 लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, मतलब ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है, ठीक है। लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q। इसके बाद एंड लाइन L एंड लाइन M आर व्हाट? ट्रांसवर्सल्स। मेजर ऑफ सम एंगल्स आर शोन, हेंस फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ABCD। सब बाकी आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे? देखो पहले मैं आपको करके बताता हूँ, ऐसी वर्बली बताता हूँ, उसके बाद लिख के भी बताता हूँ। क्या होगा? पहले तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये एंगल गिवन है, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? ये दोनों एंगल मिलाकर कितना होगा? लीनियर पेयर ना, एंगल से लीनियर पेयर, तो कितना होगा सम ऑफ देम? 180। तो A का वैल्यू कितना होगा? 70 होगा, करेक्ट। ओके, उसके बाद अब ये A 70 है, तो C का वैल्यू कितना होगा? अगर A 70 है तो C का वैल्यू कितना होगा? हाँ, 70। क्यों? सर इंटीरियर, सर रुको, हाँ इंटीरियर एंगल, क्या? इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ देम विल बी व्हाट? आपका A एंड C क्या होगा? क्या रिलेशन होगा? हाँ इंटीरियर एंगल हाँ A plus C equals to 180. हाँ, Therefore, C equals how much? C is equals to 110. What do you think? It's correct? सर करेक्ट है या नहीं? नहीं, क्यों नहीं है? ये क्यों इनकरेक्ट बोल रहा है? हाँ, क्यों इनकरेक्ट बोल रहा है? डायग्राम देखो,
यस हाँ क्या पैरेलल these two lines are not parallel. Yes or no? Only these two lines are parallel. मुझे पता था आप लोग ये मिस्टेक करोगे, इसलिए मैंने जानबूझकर पूछा। क्या हुआ? अगर a का वैल्यू 70 है, ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ a इज 70, तो c का वैल्यू कितना होगा शिवम? a का वैल्यू 70 है तो c का वैल्यू कितना होगा? निकाल सकते हैं क्या c का वैल्यू? a से क्या कितना होगा? हाँ, क्यों नहीं निकाल सकते? श्लोक, प्रिंस, ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है कि आप इन दोनों को इंटीरियर नहीं बोल सकते। दे आर इंटीरियर बट दे आर नॉट, दे विल नॉट एड अप टू सप्लीमेंट्री। ठीक है, ठीक है। इसके बाद अब ये 110, ये 70 और ये 150, क्या हम d का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? हाँ, d का वैल्यू कितना होगा फिनियस? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ d? हाँ, क्या बात, कुछ लिखा है क्या? क्या बात, भाई पीछे से नहीं देखा ना? नहीं 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 देता है वो, कभी कभी आंसर देता है, लेकिन थोड़ा सा मुझे विश्वास नहीं होता कभी। 65 डिग्री, ठीक है। हाँ, कैसे? क्यों? क्या माइनस किया? रुको रुको, क्या माइनस किया? कैसे? करेक्ट, इन दोनों का वैल्यू ऐड करेंगे तो 180 होगा, तो 180 में से 115 आपने माइनस किया तो मिला कितना? 65। करेक्ट। अब मुझे बताओ कि b का वैल्यू कितना होगा? b एंड d विल बी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यस और नो? हाँ, b और d करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा, यस और नो? नो सर। क्यों नहीं होगा? पैरेलल नहीं है, ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, आप लोग ये मिस्टेक करोगे, ठीक है। दिस टू लाइंस आर नॉट पैरेलल, तो b और d सेम नहीं होगा। तो अब निकालेंगे कैसे b और d का वैल्यू? ये 115 तो ये 65, ठीक है, लेकिन ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, ठीक है। तो अगर ये 65 है तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये एंगल भी 65 होगा, यस और नो? ये देखो मेरे जैसा सवाल कर रहे हैं, क्यों? हाँ, क्यों? बोलो क्यों? क्यों होगा? हाँ, why it will be 65? हाँ, अच्छा, ये A और ये 65 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये भी 70 होना पड़ेगा फिर तो। ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। हाँ हाँ, एक मिनट, क्या बोल? हाँ, लीनियर पेयर कैसे? एक मिनट, 65 कैसे आया? क्यों आया 65? नहीं बताइए। अरे ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, तो ये दोनों एंगल, ये दोनों लाइन तो पैरेलल है, ये दोनों नहीं है, ये दोनों लाइन तो पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग हुआ ना। अगर ये ट्रांसवर्सल हुआ तो, अरे अभी ये देखो ये दोनों लाइन पैरेलल, हाँ, तो दो ट्रांसवर्सल है ना बेटा, लाइन L एंड लाइन M आर ट्रांसवर्सल्स। हाँ, तो ये दोनों एंगल, ये देखो ये ऐसे है ना, ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ, यस और नो? हाँ, करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ ना। ये ट्रांसवर्सल के दोनों उस तरफ है और दोनों इस तरफ है, बराबर। सो दिस टू एंगल्स विल बी व्हाट? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हाँ, तो ये दोनों क्या हुआ? 65 ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। इसके बाद अब C का वैल्यू कैसे निकलेगा श्लोक? अफान, C का वैल्यू क्या होगा? कैसे? कैसे होगा? सही है आंसर। किससे माइनस किया? वेरी गुड।
देखो आंसर करेक्ट देता है वो। दो रीजन हाँ हाँ हाँ, दो रीजन है। यू कैन ऑल्सो से करस्पॉन्डिंग एंगल्स सी एंड 115 और करस्पॉन्डिंग एंगल्स, या तो फिर लीनियर पेयर से भी करोगे तो क्या होगा 115। अब दूसरा नेक्स्ट है बी। अब बी का वैल्यू 65 होगा, यस और नो? बी का वैल्यू 65 होगा ना? हाँ, बी का वैल्यू कितना होगा? बी का वैल्यू कितना होगा? कैसे? हाँ बेटा, इसका ऑपोजिट ये है, ये तो पता ही नहीं है। वर्टिकली ऑपोजिट। हाँ सर अगर ए का जो अपोजिट एंगल होगा हाँ, वो और बी को करस्पॉन्डिंग होगा, करेक्ट। यहाँ पर आपको दूसरा कोई और एक एंगल लेना होगा विच विल बी लाइक कोई और ले लो, यहाँ पर समझ लो एफ, ठीक है। तो एंगल ए एंड एफ विल बी व्हाट? इक्वल। वाई? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और फिर बाद में एफ एंड बी क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। समझा? ये इतना पूरा कहानी अभी आपको लिखना भी है। हाँ हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? उसको Z शेप में भी ले सकते हैं। कौन सा जेड? अच्छा ये वाला, कौन सा जेड? जो F है ना, हाँ उस पे जो A एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल आ सकता अच्छा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी कर सकते हैं। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर ऑल्सो यू कैन डू डायरेक्टली। ये बी का वैल्यू हो जाएगा 70। गॉट इट? समझा है? हाँ, अभी लिखना है। चलो नाउ इन द फिगर अब लिखेंगे। लेट्स राइट। लाइन P is parallel to line Q and line L and line M. Line L and line M are transversals. Yes or no? हाँ, so therefore अभी ये पहले पूरा मिटाना पड़ेगा क्योंकि हमको शुरू से करना है। पहले लिखेंगे एंगल D प्लस 115, एंगल D प्लस 115 इक्वल्स 180 डिग्री। रीजन? रीजन व्हाट? एंगल्स इन लीनियर पेयर। हाँ, एंगल्स इन लीनियर पेयर। है। इसको उल्टा पुल्टा करके चलेगा। पहले A हाँ मालूम मालूम। सबसे पहले A लिखा, फिर इधर D इधर का लिखा, सामने ऐसा देखो। चलेगा। हाँ पहले A लिखा, फिर D का लिखा, फिर चलेगा ना, अपने हिसाब से थोड़ी, इधर सीक्वेंस थोड़ी है, चलेगा ना, कैसे भी चलेगा। एंगल D plus 115 equals 180. Reason is angles in linear pair. So therefore your angle D equals 180 minus 115. So therefore your angle D equals how much? 65. तो चलो एक आंसर आपका डन। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कैसे मिलेगा? एंगल ए, अब इसको आप 1 दे दो, ठीक है, यू कैन गिव इट एज 1। चलो एंगल डी हो गया, कीप इट एज 1। अब होगा एंगल ए प्लस 1110 इक्वल्स 180। इसके लिए रीजन क्या लिखेंगे? क्या रीजन लिखेंगे श्लोक? क्या आएगा? एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल नहीं, एंगल्स इन लीनियर पेयर। Okay, angles in linear pair. Next, so therefore your angle A equals 180 minus 110. So therefore your angle A equals 70 degree. चलो A भी मिल गया, यहाँ पर A मिल गया, D मिल गया। अब आपको आ जाओ जल्दी, एंगल A का वैल्यू आपको आ गया 70 डिग्री। नेक्स्ट अभी कैसे मिलेगा दूसरा? अभी आपका एंगल C एंड 115 विल बी इक्वल टू, एंगल C विल बी इक्वल टू 115 डिग्री। व्हाट विल बी द रीजन? हाँ हाँ बोलो। करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, चलो ये भी एंगल C हो गया। अब नेक्स्ट और एक ही रह गया, सिर्फ B रह गया। तो B के लिए आपको क्या करना होगा? कोई एक एंगल लेना पड़ेगा। कोई एक एंगल लेने के लिए
चलो लेट्स से ये वाला एंगल आपका है एफ, क्या लिखोगे? क्या? alternate exterior. हाँ वो भी ले सकते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी ले सकते हैं। चलो ठीक है। नाउ एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल ए, रीजन ऑल्टरनेट exterior angles. Since they are alternate exterior angles, so therefore your angle B will be equal to how much? A का वैल्यू कितना है? That is 70. So ये भी आपका 70 डिग्री। That's it. Easy. लिखो फर्स्ट। सर वापस उसको कैसे लिखना पड़ेगा? किसका? 70 का आता है। हाँ लिखना पड़ेगा। तो ये A का वैल्यू कहाँ था? यहाँ पे था ना, इसको 2 लिखो और यहाँ पे लिखो फ्रॉम 2। क्लियर? In the figure 2.8, side of angle PQR and side of angle XYZ are parallel to each other. तो क्या मतलब? अब जैसे अगर आपको ये दो एंगल गिवन है, ठीक है, दिस इज PQR एंड दिस इज XYZ। ओके, ये दोनों आपको एंगल गिवन है और यहां पर दिया है कि दोनों एंगल के साइड्स क्या है? पैरेलल है। लाइक दिस साइड इज पैरेलल टू दिस एंड दिस साइड इज पैरेलल टू दिस। गेटिंग इट? हाँ, ओके। नाउ इतना गिवन है, आपको फाइंड करना है, यू हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल XYZ। ठीक है, PQR और XYZ क्या है? इक्वल है, यू नीड टू प्रूव इट। नाउ हाउ यू विल प्रूव? तो इसमें आपको पहले लिखो गिवन, व्हाट इज गिवन? रे QP is parallel to ray YX। ये सर नो, रे हुआ ना, लाइन तो नहीं लिख सकते। एंड रे QQ QR है क्या? QR is parallel to ray YZ। ओके, ये आपको इतना पार्ट गिवन है। ओके, नाउ इसमें आएगा टू प्रूव पहले आएगा, फिर कंस्ट्रक्शन आएगा। व्हाट इज टू प्रूव? यस भूमि, लिखो यहाँ पर दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। क्या लिखूंगा टू प्रूव में? यू हैव टू स्पेसिफाई। हाँ, एंगल PQR is congruent to एंगल XYZ। ठीक है, ये दोनों आपको टू प्रूव करना है। ठीक है, अब इसमें आ जाएगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा? कोई एक लाइन आपको एक्सटेंड करना है। ठीक है, क्या? एक्सटेंड, ड्रॉ, और यू कैन से प्रोड्यूस रे XY। प्रोड्यूस और यू कैन से प्रोड्यूस रे XY such that it meets ray QR at ठीक है, रे XY such that it meets ray QR at PQR S नहीं है ना, it meets at point S। ठीक है, कौन सा? हाँ तो बट मैं रे भी तो बोल सकता हूँ। रे XY प्रोड्यूस रे XY ना, रे XY, लाइन XY तो किस तरफ हो जाएगा ना, प्रोड्यूस रे XY, या फिर लाइन XY लिखा तो भी कुछ गलत नहीं है, दैट इज ऑल्सो फाइन। ठीक है, प्रोड्यूस रे XY सच दैट इट मीट्स रे QR एट पॉइंट S, ये बना दिया। अब क्या, ये दोनों लाइन पैरेलल है,
Now let's write the proof. Now since ray yz is parallel to ray qr बराबर and line xs is a transversal, yes or no? ये ट्रांसवर्सल हुआ ना, ये वाला लाइन, this will be the transversal, therefore this angle will be equal to this angle, that is therefore angle xyz is equal or you can say congruent, दोनों भी चलेगा, is equal to angle ysr. Reason? What will be the reason? Corresponding angles. ठीक है, लेट्स से दिस हैज 1. ठीक है, ये दोनों हो गया. अब इसके बाद सिंस रे QP is parallel to, you can say line also, line SX and ray QR, एक मिनट, ये QP था ना, and ray QR is the transversal. समझ में आ रहा है? This is what the transversal. ये दोनों लाइन क्या है? Parallel है, given है, and this is what transversal. Therefore these two angles will be equal. बराबर? Therefore angle PQR will be equal to angle XS. यहाँ पे क्या लिखा है? YSR. Reason? What will be the reason, friends? These two angles will be equal. What is the reason? श्लोक, ध्यान है आपका? क्या है फिर? Why these two are equal? Corresponding angles. Corresponding angles. Getting it? समझ में आ रहा है? हाँ. अगर वो जो P और Q का प्लान है वो भी एक्सटेंड करें तो चलेगा. P और हाँ चलेगा, बट क्यों करना है? क्यों करना है? सिर्फ अगर एक लाइन एक्सटेंड कर दिया तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग, ये दोनों करस्पॉन्डिंग, तो ये दोनों इक्वल. शॉर्ट में समझाएंगे तो क्या, ये दोनों इक्वल होगा. व्हाट इज द रीजन? करस्पॉन्डिंग एंगल. ये दोनों इक्वल होगा. व्हाट इज द रीजन? करस्पॉन्डिंग एंगल. तो मतलब ये दोनों इक्वल होगा. बस इतना ही समझाना है, लेकिन इतना रामायण लिखना पड़ेगा. ठीक है. नाउ PQR is equal to angle YSR, corresponding angles. इसको लिखते हैं 2, इसको लिखते हैं 1. नाउ फ्रॉम 1 and 2 व्हाट आई कैन से, देखो इसका RHS YSR, उसका भी RHS YSR, तो दोनों का LHS इक्वल कर सकते हैं. सो देयरफॉर एंगल XYZ is equal to angle. Reason? From 1 and 2. So therefore angle XYZ is congruent to angle PQR. Hence परंपरा. देखो